एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। स्टूडेंट कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर-ओ-फ़ियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। हमने स्टूडेंट लेक्चर नंबर जो 40 में हमने 2-3 डेफिनेशन सिर्फ की थी। एक मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी बूलियन प्रोपोजिशन। बूलियन प्रोपोजिशन स्टूडेंट क्या होता है? स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स। ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या तो दुरुस्त हों या गलत हों, ऐसी तमाम स्टूडेंट कहते हैं प्रोपोजिशन, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो कि या गलत हों या दुरुस्त हों, तो सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। फिर हमने लास्ट टाइम एक डेफिनेशन की थी कंपाउंड प्रोपोजिशन, कि जब हम एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को बाद हमें असेंबल करना पड़ता है। जब हम एक या एक से ज़्यादा जो प्रोपोजिशन को कंबाइन करें और उसको एज अ सिंगल प्रोपोजिशन डील करें, उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। फिर स्टूडेंट हमने तीसरी डेफिनेशन की थी कि ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं, कि हर स्टेटमेंट जो है, जो प्रोपोजिशन है, वो या तो दुरुस्त होगी, दुरुस्त से क्या मुराद है? ट्रू, टी, या वो गलत होगी। अब ये ट्रू और फॉल्स हम बेस करते हैं उस प्रोपोजिशन के दुरुस्त होने पे या गलत होने पे। तो जो हम हर प्रोपोजिशन के दुरुस्त होने पे या गलत होने पे उसको वैल्यू देते हैं, ट्रू और फॉल्स, उसको स्टूडेंट हम कहते हैं ट्रुथ वैल्यूज़। आज स्टूडेंट हम आगे ऑपरेटर वाला टॉपिक शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ऑपरेटर हमारे कवर हो जाए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आपको पता कि हम ये ओवरऑल आपको सिलेबस दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करें। जी स्टूडेंट, 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है स्टूडेंट बाइनरी सिस्टम, लेक्चर 41। आज हमने स्टूडेंट लेक्चर नंबर 41 जो है वो पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट जस्ट मैंने आपको 3 डेफिनेशन करवाई थी। यकीनन आप लोगों ने स्टूडेंट घर में उसको लर्न ज़रूर किया होगा, साथ साथ स्टूडेंट लर्न ज़रूर करें। अगर जस्ट आप लेक्चर सुन के और वो जो टॉपिक है उसको अपने नोट्स से स्टूडेंट एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो वो आपको लर्न ज़रूर हो जाएंगे। अगर जस्ट आपने लेक्चर सुन लिया और उसके बाद देखा ही नहीं कि वो टॉपिक कहाँ से पढ़ाया गया, नोट्स में कहाँ पे है, कहाँ उसकी डेफिनेशन है, उसके एमसीक्यू कहाँ से बनती हैं, तो स्टूडेंट उसका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं हर लेक्चर में बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप जस्ट लेक्चर सुने, उसके बाद अपने नोट्स निकालें और उसको एक दफ़ा थॉरली पढ़ लें। जब आप थॉरली पढ़ लेंगे तो अब मेरी भी कोशिश ये होती है कि कम से कम पढ़ाया जाए जितना आप आसानी से लर्न कर लें या रीड कर लें। ठीक है, तो आप उसको लेक्चर को सुनने के बाद एक दफ़ा उसको रीड ज़रूर किया करें। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 41 है। तो पहले हमने जो पिछले लेक्चर नंबर 40 में 3 डेफिनेशन की थी उसको ज़रा एक दफ़ा देख ली। हमने 3 डेफिनेशन कौन सी की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में? एक मैंने डेफिनेशन स्टूडेंट करवाई थी बूलियन प्रोपोजिशन, द स्टेटमेंट विच आर ईदर ट्रू, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या दुरुस्त हैं या गलत हैं। सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। ऐसी तमाम स्टेटमेंट को स्टूडेंट क्या कहते हैं? ये प्रोपोजिशन है। जैसे लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ट्रू है, ट्रू मीन 1। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, फॉल्स, फॉल्स मीन 0। तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि या दुरुस्त हों या गलत हों, ऐसी तमाम स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। तो यकीनन आपने डेफिनेशन लर्न कर ली होगी। द स्टेटमेंट विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड बूलियन प्रोपोजिशन। फिर दूसरी डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट टाइम करवाई थी कंपाउंड प्रोपोजिशन। सम टाइम वी असेंबल more than one proposition to make one proposition called a compound proposition। बाद दफ़ा हम एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं और उसको एज अ सिंगल प्रोपोजिशन डील करते हैं। ऐसी तमाम प्रोपोजिशन को स्टूडेंट क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। ठीक है, इसकी मैंने एग्जांपल भी दी कि सपोज आज हम इसकी कंपाउंड प्रोपोजिशन को फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे।
फिर ट्रुथ वैल्यूज, एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ टू वैल्यू, यानी हर प्रोपोजिशन की वैल्यू या ट्रू होगी, ट्रू मीन वन, या फॉल्स होगी, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड ट्रुथ वैल्यू। ऐसी तमाम वैल्यूज को स्टूडेंट क्या कहेंगे, ये ट्रुथ वैल्यूज हैं। ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेस ऑफ ट्रुथफुलनेस एंड फॉल्सिटी ऑफ द प्रोपोजिशन। अब ये जो ट्रुथ वैल्यू है ये किसकी बेस पे दी जाती हैं, उस प्रोपोजिशन के दुरुस्त होने पे या उस प्रोपोजिशन के गलत होने पे। ठीक है, आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एंड ऑपरेटर, ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर वाले, इसको आपने ज़रा फोकस करके बात को समझना है। एंड ऑपरेटर यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। पहला पॉइंट है कि ये जो एंड ऑपरेटर हैं ये किसके लिए यूज होते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए लॉजिकल वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, तो ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, यानी ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में। एंड ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय डॉट, इसको हम किससे शो करते हैं, डॉट से। ठीक है, जैसे P डॉट Q, या बाद दफ़ा हम बीच में कोई भी साइन नहीं लिखते, मैं सिंपल कर देता हूँ PQ, तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट क्या है, डॉट है। LM बाय डिफॉल्ट सेंटर में क्या है, डॉट है। तो ये आम तौर पे इससे क्या मराद है, L और M मल्टीप्लाई हो रही है, P और Q मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे डॉट। तो जहाँ पे हम कोई भी जो है वो साइन ना डालें तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट वहाँ पे डॉट होता है। तो ये किसके लिए यूज़ होते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए, और इसको हम किससे शो करते हैं स्टूडेंट, हम डॉट से शो करते हैं। ठीक है, इट मीन्स दैट, कहता है इसका मतलब है P एंड Q में आल्सो बी रिटन एज P डॉट Q, कि हम P और एंड Q को, मैं यहाँ लिखता हूँ P एंड Q, ये ऐसे भी ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट Q। ठीक है, अगर बीच में हम कोई भी ऑपरेटर नहीं डालते तो स्टूडेंट ये बाय डिफॉल्ट डॉट ही होगा। तो इट मीन्स दैट P एंड Q मे आल्सो बी रिटन एज P डॉट Q। वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन। हमने बात की थी कंपाउंड प्रोपोजिशन की, आपको याद होगा कि जब हम एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं तो उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो यहाँ वो बात आ गई। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। ये ज़रा पॉइंट स्टूडेंट फोकस करना, समझना है। इसमें एंड ऑपरेटर में ये पॉइंट ज़रा दोबारा फोकस कीजिएगा। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को आपस में मिलाने के लिए मैं एंड ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ ओनली इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू, यानी सारी प्रोपोजिशन एंड। अब मैं आपको कॉमन एक एग्जांपल देता हूँ, ज़रा फोकस कीजिएगा। बस आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, बस एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 कोई सा भी है, ये मैं आगे स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 2 पे देता हूँ एंड से क्या मुराद है कि और। दूसरा क्वेश्चन मैं ये दे देता हूँ कि जनाब आपने ये भी करना है। ये 2 मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। इससे क्या मुराद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और, एंड से क्या मुराद है और, यानी दोनों को करना है। अगर आप एक कर देते हैं, ये 2 नहीं 1 कर देते हैं, 2 नहीं करते, नंबर आपको पूरे नहीं मिलेंगे, हाफ कट जाएंगे। तो एंड ऑपरेटर में जो है वो एंड ऑपरेटर में क्या होगा कि आउटपुट ट्रू उस सूरत में होगी जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। तो आउटपुट इज ट्रू इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन विल बी ट्रू। तो यही है, इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट करने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली। कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उस सूरत में ट्रू होगी इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू, जब तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू हैं। इसके ज़रा एग्जांपल फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ें फोकस करने वाली। सपोज हमने एक शुरू से एग्जांपल ली थी
एक प्रोपोजिशन है जी P इज इक्वल टू लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। एक प्रोपोजिशन ये है, यानी प्रोपोजिशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी प्रोपोजिशन हमने क्या ली है, Q लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब दो प्रोपोजिशन है। अब इसमें हमें पता है कि पहली प्रोपोजिशन लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये प्रोपोजिशन ट्रू है, और दूसरी प्रोपोजिशन लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये प्रोपोजिशन फॉल्स है। ऐसे ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज़। यानी हर प्रोपोजिशन को, ये पिछली तीनों डेफिनेशन यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि हर प्रोपोजिशन की वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, और इस ट्रू और फॉल्स को हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यूज़। अब देखिए P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। यहाँ P क्या है जी, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स। नो फॉर्म न्यू प्रोपोजिशन, हम यहाँ पे एक नई प्रोपोजिशन बनाते हैं, T बाय यूजिंग P एंड Q। तो हमने एक नई प्रोपोजिशन बनाई जिसका नाम हमने क्या रखा है, T, और ये T क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन आपको याद होगा जिसमें दो प्रोपोजिशन को हम कंबाइन कर देते हैं। तो नो फॉर्म अ न्यू प्रोपोजिशन T बाय यूजिंग P एंड Q। एक प्रोपोजिशन क्या है P, दूसरी प्रोपोजिशन क्या है Q। एक P है, P क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दो प्रोपोजिशन है, और इसको कंबाइन किया, इसको हम क्या कहेंगे, एक नई प्रोपोजिशन बनाई T। अब देखो एंड में क्या है कि दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब P तो यहाँ पे ट्रू है, ये क्या है, ट्रू, जबकि जो Q है ये फॉल्स है, यानी ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो क्या प्रोपोजिशन T ट्रू होगा, नहीं। एंड ऑपरेटर में जो है वो यहाँ देखिए यही लिखा हो उसने, इफ यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन। अब यहाँ पे दो प्रोपोजिशन को हमने कनेक्ट किया हुआ, कौन कौन सी, एक P और दूसरी क्या है, Q। देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। अब यहाँ पे T क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है, कहते हैं ट्रू है इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू, यानी दोनों ट्रू होनी चाहिए, P भी ट्रू होनी चाहिए और Q भी ट्रू होनी चाहिए, जबकि ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे P क्या है, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स है। तो ऐसे सूरत में क्या होगा, यहाँ नीचे लिखा दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स, कहते हैं ये प्रोपोजिशन फॉल्स है, बिकॉज Q इज फॉल्स एंड T इज ट्रू, बोथ P एंड Q मस्ट बी ट्रू, यानी इसमें P और Q दोनों का ट्रू होना ज़रूरी। मैं यहाँ कह देता हूँ जी, P क्या है, सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ कि P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब यहाँ स्टेटमेंट पूरी लिख ली, प्रोपोजिशन। दूसरी मैं Q करता हूँ, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये मेरी दूसरी प्रोपोजिशन हो गई। तो अब देखिए दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं। P क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ इस्लामाबाद। तो मेरे पास क्या होगा, T इज इक्वल टू P डॉट भी लिख सकता हूँ या एंड भी लिख सकता हूँ, P एंड Q। अब देखिए अब ये प्रोपोजिशन ट्रू है, क्योंकि मैंने क्या किया, P क्या है कि लाहौर कैपिटल है और यहाँ पे इस्लामाबाद है कैपिटल पाकिस्तान का, तो दोनों, अब P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है। ऐसी सूरत हाल में जो है वो उसने कहा है, इफ द आर द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली। ये कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उसी सूरत में ट्रू होंगी, ओनली इफ ऑल ऑफ द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू, सारी कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। अब यहाँ पे देखें P तो ट्रू था, जबकि Q क्या था, फॉल्स, लिहाजा ये प्रोपोजिशन जो है वो क्या है, फॉल्स है। दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। स्टूडेंट यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसका एक टेबल बनाया हुआ है, उसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। सपोज अब यहाँ पे इसको ज़रा समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे P क्या है, P सपोज एक फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, ठीक है। Q क्या है जी, Q फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब देखें P एंड Q, यानी एक प्रोपोजिशन P है, दूसरी प्रोपोजिशन क्या है, Q। एक प्रोपोजिशन स्टूडेंट क्या है, P, दूसरी प्रोपोजिशन क्या है, Q। अभी हमने पीछे बनाई है ये वाली। एक प्रोपोजिशन क्या थी, P क्या था,
लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। क्यू का था लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दो प्रोपोजिशन थी मेरे पास, तो जब मैंने दो प्रोपोजिशन यूज़ की, अगर पहली प्रोपोजिशन क्या है, फॉल्स है, दूसरी प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, तो एंड में हमने अभी बात की है कि एंड में जब हम दो प्रोपोजिशन कंबाइन करते हैं तो दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। मतलब एक प्रोपोजिशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो अंडरस्टूड सी बात है एंड जो है उसको फॉल्स ही देगा। ठीक है, तो एक प्रोपोजिशन फॉल्स, दूसरी भी फॉल्स, तो आउटपुट स्टूडेंट क्या देगा मुझे, फॉल्स ही देगा। देखें फॉल्स, अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है, अभी हमने बात भी की थी पिछली एग्जांपल में, अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो ये एंड ऑपरेटर जो है, जो कि कंपाउंड प्रोपोजिशन है, फिर भी फॉल्स देगा। अगर पी प्रोपोजिशन ट्रू है दूसरी क्यू प्रोपोजिशन फॉल्स है तो स्टूडेंट मुझे फिर भी फॉल्स देगा। अगर दोनों मेरी प्रोपोजिशन ट्रू है, अगर मेरी दोनों प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो स्टूडेंट मुझे ये आउटपुट क्या देगा, ट्रू देगा। तो एंड में हमने क्या पढ़ा कि दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, कि अगर मैं एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करता हूँ दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए, तो जब मैं दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा तो दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो प्रोपोजिशन फॉल्स होगी। तो ये एग्जांपल, इसको ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है, इसको आपने अच्छी तरह फोकस करना है कि फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी पहले दो फॉल्स फिर ट्रू ट्रू फिर फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो ये हमारे पास क्या बेसिकली इनपुट है, ये मेरे पास इनपुट है ये वाली। ठीक है, तो इसकी आउटपुट देखिए क्या होगा कि फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट अगले ऑपरेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल एडिशन। और ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए यूज होता है, कि जिसमें हम ऐड करते हैं, मगर कैसे ऐड करते हैं, लॉजिकली ऐड करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा एंड ऑपरेटर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करता था, जो और ऑपरेटर स्टूडेंट क्या करता है, ये लॉजिकल एडिशन करता है। और ऑपरेटर कैन बी डिनोटेड बाय द प्लस साइन। जिस तरह हमारा जो एंड ऑपरेटर था उसको हम किससे शो करते थे, डॉट से या एंड, लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पी डॉट क्यू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो हमारा और ऑपरेटर है स्टूडेंट, उसको मैं किससे शो करूँगा, प्लस से शो करूँगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर को किससे शो करते हैं, प्लस से। इन और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। हमने एंड ऑपरेटर में बात की थी कि सारी की सारी प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब देखिए वही मैं आपको कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ जी मेरे पास, मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और उसमें फिर मैं चॉइस दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और फिर नीचे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर ये। तो और से क्या मुराद है कि आप एक कर सकते, कॉमन सेंस वाली बात है कि एंड में दोनों कंडीशंस का, दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, जबकि जो आपका और ऑपरेटर है उसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन ट्रू, अगर दोनों ठीक हो फिर भी ठीक है, मगर इसका की पॉइंट क्या है कि इन और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट, ये जरा पॉइंट फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, कि एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू, कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, अगर दोनों कर देंगे फिर भी ठीक है, कम से कम एक जरूर करें। एंड में क्या था, दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना जरूरी है, जबकि और में कम से कम एक प्रोपोजिशन जो आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेम एग्जांपल। इन अदर वर्ड द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल ऑफ द प्रोपोजिशन आर फॉल्स, यानी अगर सारी प्रोपोजिशन फॉल्स होंगी तो फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज अगर जैसे ये ऊपर है एक फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है ट्रू ट्रू है, दोनों ट्रू हुई हैं तो फिर ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स फॉल्स आता है। जबकि और में क्या है कि कम से कम, इन अदर वर्ड द कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स इफ ऑल ऑफ द प्रोपोजिशन आर फॉल्स, यानी तमाम की तमाम प्रोपोजिशन अगर फॉल्स होंगी तो प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इट मीन दैट पी
और Q में भी रिटर्न एज, यानी इसमें हम P और Q को कैसे लिख सकते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं इसको कि इसमें हम P और Q को ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस Q, P प्लस Q ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कलर आपको ज़रा बेहतर नज़र आएगा, P प्लस Q, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए वही जो हम पिछली एग्जाम्पल स्टूडेंट करते हैं उसको देखते हैं कि सपोज P लाहौर इज़ द कैपिटल। अब ज़रूरी नहीं स्टूडेंट आप यही एग्जाम्पल दें, आप कोई से भी दे सकते हैं, ठीक है, आप अपनी तरफ से दे सकते हैं कि सपोज मैं कहता हूँ जी एक प्रोपोजिशन है 2 + 2 = 4, एक प्रोपोजिशन ये है, एंड 2 + 5 = 7। देखिए ये दोनों प्रोपोजिशन ही ट्रू हैं, ये एंड के वाले से ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कोई मैथमेटिकल एग्जांपल भी स्टूडेंट दे सकते हैं कि ऐसा जो है ज़रूरी नहीं कि आपने बुक वाली या नोट्स वाली ही आपने एग्जांपल लेनी। तो पहली क्या है जी, P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। दूसरी Q क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। दो मेरे पास प्रोपोजिशन है। देन P क्या होगा, P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। यहाँ P देखिए यही क्या है, ट्रू है, और स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब यहाँ पे देन P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स। नाउ फॉर्म द न्यू प्रोपोजिशन T बाय यूजिंग P एंड Q एज। सेम वही आपकी प्रीवियस एग्जांपल है, T = P और Q। अब और में कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। अब P क्या है जी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, स्टूडेंट ये ट्रू है। Q क्या है, फॉल्स है। तो प्रोपोजिशन T स्टूडेंट ट्रू होगी। क्यों ट्रू होगी, एक तो ट्रू है ना, तो ये प्रोपोजिशन स्टूडेंट क्या मेरे पास ट्रू है। तो कम से कम एक प्रोपोजिशन का स्टूडेंट ट्रू होना ज़रूरी। हाँ, अगर दोनों ट्रू हो जाए फिर भी कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर दोनों ट्रू हो जाए तो फिर भी जो है वो ठीक है। तो इसमें देखें, इसका नीचे टेबल बना हुआ स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं और जिसमें आपको बात जो है वो समझ आ जाएगी मज़ीद। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे एक प्रोपोजिशन मेरे पास P है, दूसरी प्रोपोजिशन Q है। तो इसमें इसकी 4 वैल्यूज़ कौन सी हैं, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। तो P और Q क्या होगा, P इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस Q। अब देखें पहली प्रोपोजिशन फॉल्स है, दूसरी प्रोपोजिशन फॉल्स है, तो फॉल्स। इसमें प्रोपोजिशन कब फॉल्स होगी, जब दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हैं, यानी ये प्रोपोजिशन भी गलत है, यानी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये भी रॉन्ग है, तो जो प्रोपोजिशन वो फॉल्स हो गई। अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो फिर ट्रू होगा। पहली प्रोपोजिशन ट्रू है, दूसरी प्रोपोजिशन फॉल्स है, एक तो ट्रू है ना, तो फिर भी ट्रू होगा। और अगर स्टूडेंट दोनों ही ट्रू हैं तो प्रोपोजिशन फिर भी ट्रू है। इसमें प्रोपोजिशन कब फॉल्स होगी, जब दोनों की दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको। एंड में सारी प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो प्रोपोजिशन ट्रू होगी। ये बेसिकली क्या, कंपाउंड, ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है। ये कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है कि जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं। तो हमने असेंबल किया कि P लैदा प्रोपोजिशन है, Q लैदा प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो इसमें T ट्रू होगा, प्रोपोजिशन ट्रू कब होगी, जब दोनों प्रोपोजिशन में एक भी ट्रू होगी। जबकि एंड में हमने बात की थी कि प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब दोनों प्रोपोजिशन जो है ट्रू होंगी। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ आ गई आपको। P और Q, यानी P जो है वो क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें प्रोपोजिशन फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में होंगी जब दोनों प्रोपोजिशन आपकी फॉल्स होंगी, अदरवाइज प्रोपोजिशन जो वो आपकी ट्रू होगी। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई आपको स्टूडेंट। और
लास्ट स्टूडेंट ऑपरेटर है, इसको कहते हैं जी नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर जो है ये मेरे ख्याल जो दो ऑपरेटर ही आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर स्टूडेंट हम अपने अगले लेक्चर में लेके जाएंगे। हम जो पहले रिवाइज कर लें आज हमने क्या पढ़ा है, इस तरह थोड़ा सा आपका काम ज़्यादा हो जाएगा लर्निंग का। आज हमने सिर्फ दो ऑपरेटर ही करने ताकि आप आसानी से लर्न कर सकें, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो हम बजाय कि नॉट ऑपरेटर पे जाएं, हम इसी को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो है वो मज़ीद बेहतर समझ आ सके। तो एंड ऑपरेटर हम आज पढ़ा, हम इसको रिवाइज करते हैं। एंड ऑपरेटर किसके लिए यूज़ होता है? फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, साथ साथ लर्न करते जाएं। अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कौन सा ऑपरेटर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, तो स्टूडेंट आप बताएंगे कि जो आपका और ऑपरेटर है स्टूडेंट, ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ है। तो और ऑपरेटर यूज़ है, ये बात एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है कि व्हाट आर द ऑपरेटर, एक्सप्लेन एंड आर नॉट ऑपरेटर। आज के लेक्चर में हमने एंड और देखा, नॉट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर नॉट आज करवा दूंगा फिर थोड़ा सा आपका होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू में कभी पूछा जाए कि विच ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, लॉजिक से क्या मराद है? ट्रू एंड फॉल्स, येस नो, ठीक है। ट्रुथ वैल्यूज जिसको हम कहते हैं, येस नो, ट्रू फॉल्स। तो आप बताएंगे जो एंड ऑपरेटर है ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डॉट से। ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एंड ऑपरेटर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। बाद दफ़ा हम कोई भी, वैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे एक्स और वाई, यहाँ मैंने कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट डॉट होगा। अगर मैं डॉट लिख दूँ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स दैट पी एंड क्यू में आल्सो बी रिटन एज, ये पी क्यू की एग्जांपल एक्स वाई की भी ले सकते हैं। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, कि ये पॉइंट जरा समझने वाला था, ठीक है, दोबारा सुने इसको। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करने के लिए जब हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगी? जिसमें हम एक, दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होती हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को हम कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू सिर्फ उस सूरत में होगी जब तमाम प्रोपोजिशन आपकी ट्रू होंगी। तो इसमें हमने बात की थी कि पी, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, क्यू, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रोपोजिशन पी है वो ट्रू है, क्यू क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो क्या होगा? नीचे उसने लिखा हुआ देन पी इज़ ट्रू। अब पी यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू इसलिए है कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ठीक है। क्यू इज़ फॉल्स। अब एक प्रोपोजिशन स्टूडेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन में हमने बात की कि एंड में कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उस सूरत में ट्रू होगी जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन, ये वर्ड देखिए कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। यानी एक प्रोपोजिशन पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो देन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। यहाँ पे पी क्या स्टूडेंट? ट्रू है, क्यू क्या है? फॉल्स है। नाउ फॉर्म न्यू प्रोपोजिशन टी। तो कैसे लिखेंगे? टी बाय यूजिंग पी एंड क्यू। टी इज इक्वल टू पी एंड क्यू। अब पी मेरे पास स्टूडेंट क्या है? यहाँ पे पी जो है वो ट्रू है और क्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या है? फॉल्स है, ठीक है। तो लिहाजा जो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन है ये फॉल्स है। हमने बात की थी कि एंड ऑपरेटर में दोनों प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी, लिहाजा ये ओवरऑल ये प्रोपोजिशन स्टूडेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो उसने नीचे लिखा हुआ है दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स, कहता है ये प्रोपोजिशन फॉल्स है बिकॉज क्यू इज़ फॉल्स। यहाँ पे क्यू क्या है? यानी लाहौर जो है ये पाकिस्तान, हाँ यहाँ होता है इस्लामाबाद, इसको चेंज कर दें इस्लामाबाद। हम कहते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का, यहाँ मैं लाहौर की जगह पे इस्लामाबाद लिख देता हूँ। तो अब देखिए पी क्या है? लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब,
क्यू क्या है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल। अब देखिए दोनों ट्रू है, P एंड Q, P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ऐसे सूरत में क्या होगी, प्रोपोजिशन ट्रू होगी। मेरे ख्याल में बात स्टूडेंट आपको समझ आ चुकी है कि अगर मैं यहाँ पे लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब कर दूँ, यहाँ पे लाहौर की जब क्या कर दूँ, इस्लामाबाद कर दूँ, तो मेरे पास जो है दोनों प्रोपोजिशन स्टूडेंट मेरे पास ट्रू हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत में जो T है वो ट्रू होगा, क्योंकि P भी ट्रू मैंने कर दिया, P तो लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब ट्रू है, और Q जो है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये भी ट्रू हो गया। लिहाजा प्रोपोजिशन T जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो है प्रोपोजिशन P एंड Q बोथ आर ट्रू। ठीक है, मगर अभी जो ये वाली जो एग्जांपल है इसमें देखें ये प्रोपोजिशन ट्रू है और ये प्रोपोजिशन स्टूडेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो क्या होगा, नो फॉर्म न्यू प्रोपोजिशन T बाय यूजिंग P एंड Q एज फॉलो, T इज इक्वल टू P एंड Q। तो प्रोपोजिशन P ट्रू है, Q फॉल्स है, तो दिस प्रोपोजिशन फॉल्स बिकॉज Q इज फॉल्स एंड T इज ट्रू, टू बोथ P एंड Q मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब इसी के आगे उसका टेबल बना हुआ है, वो देखें स्टूडेंट, ये इसका टेबल था जो हमने बात की कि देखें एक प्रोपोजिशन P है, दूसरी प्रोपोजिशन T है। ठीक है, तो इसमें देखें अगर पहली प्रोपोजिशन F फॉल्स है, दूसरी प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने बात की है कि एंड में जो दो कनेक्टेड प्रोपोजिशन हैं दोनों अगर ट्रू होंगी तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी। फिर एक प्रोपोजिशन फॉल्स है, दूसरी प्रोपोजिशन Q ट्रू है, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन फिर फॉल्स होगी। एक प्रोपोजिशन P जो है मेरे पास ट्रू है, दूसरी Q प्रोपोजिशन फॉल्स है, तो मेरे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है P एंड Q फिर फॉल्स होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट Q, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखें दोनों ट्रू हैं, प्रोपोजिशन P भी ट्रू है और प्रोपोजिशन Q भी ट्रू है, तो आउटपुट फिर ट्रू होगी। ठीक है, तो ये टेबल आपने स्टूडेंट अच्छी तरह लर्न कर लेना है। ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, यानी दोनों प्रोपोजिशन स्टूडेंट ट्रू होंगी तो मेरे पास जो है वो आउटपुट स्टूडेंट इसकी ट्रू होगी, अदरवाइज जो प्रोपोजिशन है मेरे पास स्टूडेंट फॉल्स होगी। फिर स्टूडेंट हमने नेक्स्ट बात की और ऑपरेटर पे। अब और ऑपरेटर में अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू होगी, और इज यूज फॉर लॉजिकल एडिशन, ये किसके लिए यूज होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए। ठीक है, जिस तरह अब ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल एडिशन के लिए यूज होता है, तो आप स्टूडेंट बताएंगे और ऑपरेटर जो है वो लॉजिकल एडिशन के लिए यूज होता है। और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस साइन, इसको हम किससे शो करते हैं, प्लस साइन से। जिस तरह एंड ऑपरेटर को हम डॉट से शो करते हैं, जो आपका और ऑपरेटर स्टूडेंट वो उसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। अब देखें इन और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। और में क्या था भाई, कंपाउंड प्रोपोजिशन उस वक्त ट्रू होगी जब सारी की सारी कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी, जबकि और में कंपाउंड प्रोपोजिशन उस वक्त ट्रू होगी जब एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन भी ट्रू है, और अगर दोनों प्रोपोजिशन ट्रू फॉल्स है तो कंपाउंड प्रोपोजिशन यानी P प्लस Q फॉल्स होगा। तो इन और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। इन अदर वर्ड्स द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल ऑफ द प्रोपोजिशन फॉल्स, यानी जब सारी की सारी प्रोपोजिशन स्टूडेंट फॉल्स होंगी तो आउटपुट जो है उस सूरत में जो है वो फॉल्स होगी। और इसको हम स्टूडेंट किससे लिख सकते हैं, P प्लस Q से हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह हम एंड को P डॉट Q से रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, तो और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। ठीक है, तो ये ज़हन में रखिएगा, MCQ पूछे जा सकते हैं कि और को हम किससे शो करते हैं, डॉट से, और को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से। एंड किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए, और किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए। ठीक है, आगे इसका टेबल देखते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये सेम वही आपकी जो प्रोपोजिशन है कि P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, स्टूडेंट ये ट्रू है, और लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये फॉल्स है।
देखिए ये दो प्रोपोजिशन है, ठीक है। एक प्रोपोजिशन क्या है, पी लाहौर इज़ द कैपिटल, दूसरी प्रोपोजिशन क्या है, क्यू लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देन पी टी एक न्यू प्रोपोजिशन बनाई, इसकी क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन है। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होता है कि जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं, ठीक है। एक प्रोपोजिशन पी क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये स्टूडेंट ट्रू है। और क्यू क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी, एटलीस्ट एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी, और अगर दोनों ट्रू होंगी फिर भी ट्रू, ठीक है। और अगर स्टूडेंट दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हैं तो कंपाउंड प्रोपोजिशन स्टूडेंट फॉल्स होगी। तो और में जो है, और ऑपरेटर में जब दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स होंगी तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स होगी। जहाँ देखें इसके टेबल में स्टूडेंट देखें, इसका टेबल एक प्रोपोजिशन P है, दूसरी Q है, P और Q, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P प्लस Q, ठीक है। तो पहली प्रोपोजिशन फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स, यानी दोनों जब फॉल्स है तो कंपाउंड प्रोपोजिशन फॉल्स है। अगर P फॉल्स है, Q ट्रू है तो प्रोपोजिशन ट्रू, कम से कम एक तो ट्रू है ना, दोनों फॉल्स, ये पहली ट्रू है, प्रोपोजिशन P ट्रू है, Q फॉल्स है, फिर भी प्रोपोजिशन ट्रू है क्योंकि एक तो ट्रू है। अगर दोनों ट्रू हैं तो प्रोपोजिशन फिर भी ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। अब आपकी जो है, आपने जो होमवर्क करना है स्टूडेंट आपका यही है कि आपने ये जो ऑपरेटर वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि उतना ही आपको काम करवाया जाए जो जितना आसानी से अपने नोट से लर्न कर लें, ठीक है। काम जो एक्स्ट्रा जो है फिर आप लर्न नहीं कर सकते साथ साथ, ठीक है। तो आपने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, फिर इसका टेबल, फिर इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन आपने अच्छी तरह समझ ली होंगी। अब आपने क्या करना है कि जैसे अपना लेक्चर सुनना है फ़ौरन अपने नोट्स खोल के इन टॉपिक को रिवाइज करना ताकि आपको लर्न हो जाए। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।